हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के प्रकरण में नामजद केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू को लखीमपुर खीरी पुलिस ने करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी प्रभारी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में उनकी टीम के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से लंबे समय तक पूछताछ की। आशीष मिश्रा से करीब 12 घंटे की पूछताछ में क्राइम ब्रांच और एसआईटी का फोकस सिर्फ 15 सवालों पर था। एसआईटी के लगातार एक ही प्रश्न का जवाब मांगने पर मोनू काफी झल्ला भी गया था। इसके बाद जांच में सहयोग न करने के आरोप में आशीष मिश्रा को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। हरी मंत्री के पुत्र की गिरफ्तारी, एसआईटी के सवाल, आशीष के जवाब। हिंसा के समय तुम कहां थे? दंगल में। हिंसा के समय तुम घटनास्थल पर ही एक वाहन में थे? मैं दंगल में ही था। काफिले में कौन कार्यकर्ता थे मालूम नहीं। तुम्हारे वाहन में और कौन कौन लोग बैठे हुए थे? चालक हरिओम था, उसके साथ और कौन था मुझे नहीं मालूम। जिस वाहन में तुम थे वो किसका था? थार मेरी थी, लेकिन मैं उसमें नहीं था। वाहन में तुम किधर बैठे थे? वाहन को कौन चला रहा था? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं था बस। जब तुम्हारा वाहन घटनास्थल पर पहुंचा तो भीड़ कितनी थी? घटनास्थल पर हम मौजूद नहीं थे। भीड़ सड़क पर क्या कर रही थी? क्या भीड़ तुम्हारे वाहन का रास्ता रोक रही थी? पता नहीं। जब पहला आदमी वाहन से टकराया तो वाहन रोका क्यों नहीं? मैं होता तो गाड़ी रोकता, जब था ही नहीं तो कैसे रोकता। तुम्हारे पास लाइसेंसी हथियार है या नहीं है? तुम्हारे साथ वाहन में किस किस के पास लाइसेंसी हथियार हैं? नहीं पता। फायरिंग की आवाज वाहनों से कैसे आ रही थी? हमको नहीं पता। बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? सोशल मीडिया पर कई वीडियो हैं जो घटनास्थल पर तुम्हारी उपस्थिति साबित करते हैं। गलत है। मैंने जो वीडियो दिए वो सही है। अगर यदि घटनास्थल पर नहीं थे तो एफआईआर होने के बाद तुम अंडरग्राउंड क्यों हुए? नोटिस जारी होने के बाद भी पेश क्यों नहीं हुए? मैं दिल्ली में था और मीडिया के टच में था। पहले नोटिस की जानकारी की समय से नहीं हुई। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जानकारी होते ही आज इसीलिए समय से पहले पेश हुआ हूँ। तुम किस आधार पर दावा कर रहे हो कि हिंसा के दौरान तुम घटनास्थल पर नहीं थे? दंगल के कार्यक्रम और गांव के वीडियो फुटेज और गांव वालों का हलफनामा इसके सबूत है। आप लोग इसकी जांच करा सकते हैं। तुम घटनास्थल पर ना होने के दावे के समर्थन में जो वीडियो दिखा रहे हो उनकी सत्यता का आधार क्या है? सभी सही है। आप फॉरेंसिक जांच करा सकते हैं। जवाब या भौतिक सत्यापन जिसके साफ हो जाएगा कि मैं गांव पर ही था। तुम्हारे दावे और उपलब्ध कराए गए साक्ष्य पर पुलिस क्यों भरोसा करे जब तुमने अब तक कोई सहयोग ही नहीं किया? पुलिस ने जैसे ही बुलाया मैं हाजिर हो गया। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, एक राजनेता का बेटा और मैं खुद एक व्यवसायी भी हूँ। म्यांमार की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन